हमारे क्षेत्र के बबुआ विधायक माननीय अमित कुमार यादव ने दूसरे दिन स्टेटमेंट में क्रिकेट मैच में जाकर के भाषण दिए थे कि बिजली बिल कोई सरकार हिंदुस्तान में इस देश में कभी माफ नहीं किया है, न करेगा। यदि कोई माई का लाल बिजली का बिल माफ कर देगा तो मैं तक दिन और रात बैठा रहा। आप सभी विधायक अमित कुमार के द्वारा गैर गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से उद्घाटन किया गया है, इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मेरा चाचा का ये फर्जी चिट्ठी है। जब आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो हमारे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन विषम परिस्थितियों में, विकट स्थिति में बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के चलकुस्सा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष खुले आसमान में 14 सितंबर 2022 से 19 अक्टूबर 2022 तक मुखिया संघ अध्यक्ष आलोक सिंह की अध्यक्षता में मैंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर 36 दिनों तक बैठा रहा और कल 2 वर्ष हुआ है और कल ही मेरा एक अंतिम मांग जो था कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय चलकुस्सा में पठन पाठन शुरू हो, मैंने उद्घाटन किया फीता काट करके और कल से वह पढ़ाई भी शुरू हुई और कल ही मेरा 2 साल हुआ। निश्चित तौर पर वह बहुत ही विकट परिस्थिति थी और ना तो झारखंड में ना देश में कोई चुनावी परिस्थिति थी। आप सभी लोग को ज्ञात होगा कि 2 वर्ष पूर्व मैंने इतना बड़ा आंदोलन किया जो मैं समझता हूँ राज्य का ये पहला 36 दिनों तक चलने वाला दिन और रात अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहा। जो उस पहला हम लोग का मांग था कि पूरे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में हाथियों का, गजराज बाबा का आतंक मचा हुआ था और कई महीनों से परेशान होते होते लोग, कितने घर उजड़ गए, कितने लोगों का फसल बर्बाद हो गया। तो बरकन गांगों से सटे, छहरियाओं से सटे पहाड़ पर, परतकोला के पहाड़ पर और मनैया और जमसोती के बीचों बीच मैदान में 33-34 हाथियों का झुंड वहां बैठ गया, जो लगातार महीनों तक बैठा रहा, वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे लोग किसी भी गांव के किसी भी घर में लोग शाम को घुस जाते थे, जिससे लोगों में भय का वातावरण व्याप्त था। और हमने जो कई जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अब आप इसके लिए आंदोलन कीजिए, मैंने चलकुस्सा के ही खुले आसमान में ज़मीन में बैठ गया अपने साथियों के साथ और इस आंदोलन के पूरे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने साथ दिया। चलकुस्सा की जनता को मैं
बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार करता हूँ, जहाँ मुझे मेरे सहित सभी आंदोलनकारियों को भोजन लोग अपने घरों से ला करके खिलाते थे और हम लोग के साथ रात में पहरा देने जैसा लोग वहाँ रहते थे। निश्चित तौर पर हाथियों को भगाने के लिए चौथे दिन ही बांकुड़ा की टीम आई और कुछ ही दिनों में हाथियों को हम लोग वहाँ से वो टीम ने अन्यत्र भेजने का काम किया, अन्यत्र भगाने का काम किया। हाथियों के द्वारा जो क्षतिपूर्ति किया गया था, जो घरों को तोड़ा गया था, मकई और फसल को बर्बाद कर दिया गया था, उसका मुआवजा हमने कैंप लगाकर लाखों लाख रुपये का मुआवजा चेक के द्वारा उनके खातों में दिया। साथ ही साथ था कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, निश्चित तौर पर वह कुछ अंकुश आने का काम हुआ। सुखाड़ का पांचवा था कि सुखाड़ का पैकेज किसानों को दिया जाए, जगह जगह तालाब, कुएं और चेक डैम का निर्माण किया जाए और किसानों का ऋण माफ़ किया जाए। आज किसान का भी ऋण सरकार ने माफ़ किया, बधाई देता हूँ। छठा था कि जले हुए ट्रांसफार्मर को बदला जाए, जर्जर तार और विद्युत व्यवस्था को तुरंत ठीक किया जाए, जर्जर तार का केबलिंग किया जाए। आज बहुत जगह पर इस तार को केबलिंग से जोड़ा गया है, काम चल रहा है। सातवां था चलकुस्सा पावर सब स्टेशन, परसाबाद पावर सब स्टेशन, झरपो पावर सब स्टेशन, बिरसोडी पावर सब स्टेशन सहित सभी पावर सब स्टेशनों को शीघ्र चालू किया जाए। आज झरपो में कभी भी लाइन जलने वाला है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई और सभी पावर सब स्टेशन हमारे उसके छोड़ के सब चालू हो गया है। आठवां था राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गोहाल, जयनगर कोडरमा, डिग्री कॉलेज बरकट्ठा, सूरजकुंड नावाडी, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय चलकुस्सा। जिस तरह से क्रमवार मेरा तीनों था, तीनों कुछ ही दिन आगे पीछे, और इस महीना में तीनों में पढ़ाई शुरू हो गया है। कल ही कस्तूरबा में पढ़ाई शुरू हुई। निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ कि चलकुस्सा जलापूर्ति योजना सहित बरकन गांगो छुथरी कटिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना, घरौंजा खरियोडी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, सदरीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना सहित सभी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के काम को तेज किया जाए और चौबे खरगू ग्रामीण जलापूर्ति योजना। आज ये सभी ग्रामीण जलापूर्ति योजना कुछ तो चल रहे हैं और अधिकांश का काम पूर्ण की ओर है, एक छोड़ करके। 10वां मांग था कि PWD रोड, जो मैंने 70 करोड़ का अपने कार्यकाल में लाया था, पलमा मोड़ से लेकर के सरिया केसवाड़ी तक, वह काम नहीं हो पा रहा था। जब हम लोग बैठे रहे तो वह काम किसी तरह से हुआ, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ लूट और घटिया निर्माण हुआ है, जिसकी जांच की प्रक्रिया अभी भी चल रहा है। और इसी तरह से बकाया बिजली बिल माफ़ करो और झारखंड सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त दो। आप सभी लोगों को याद होगा कि हमने मैरमगड्ढा से डुगडुगी बजा के पूरे जगह जगह, पूरे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य जगहों पर हमने बिजली बिल माफ़ करो और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दो का लड़ा आंदोलन किया। और निश्चित तौर पर इसी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सभी लोगों का बकाया बिजली बिल जीरो कर दिए और झारखंड का हीरो बन गए हैं। वो गरीबों का बहुत बड़ा काम किए और हमारा यह आंदोलन की जो चल रहा था, निश्चित तौर पर उसमें उनका बहुत सहयोग मिला, माफ़ हुआ। गरीब असहाय लोगों को PMY प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास में उनका नाम जोड़ा जाए। इन सारे मांगों को लेकर के वहाँ पर हम 36 दिनों तक दिन और रात बैठा रहा। आप सभी लोग को यह ज्ञात होगा कि उसी दौरान आंदोलन चल रहा था और रात को 4 गाड़ी स्कॉर्पियो से भर भर के लोग आए थे और हम लोग के उतर के धरना स्थल पर पहुंच रहे थे कि आलोक सिंह जी जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं वो जगे हुए थे और कुछ लोग हम लोग को नींद आ गई थी।
उन्होंने हल्ला किया और जब सब लोग चिल्लाने लगे तो उन लोग गाड़ी में बैठ के भाग गया। और बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे क्षेत्र के बबुआ विधायक माननीय अमित कुमार यादव ने दूसरे दिन स्टेटमेंट दिए कि वो लोग बाराती थे। जब हमने कहा, हमारे लोगों ने कहा कि वो बाराती कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे, ये भी माननीय विधायक को बताना चाहिए, चुप हो गए। और जब मेरा बिजली का आंदोलन चल रहा था और मैं जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा था, तो वो मस्केडी में क्रिकेट मैच में जा कर के भाषण दिए थे कि बिजली बिल कोई सरकार हिंदुस्तान में, इस देश में कभी माफ़ नहीं किया है, न करेगा। यदि कोई माई का लाल बिजली का बिल माफ़ कर देगा तो मैं विधायक से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीतिक से संन्यास ले लूँगा। लेकिन आज ना तो वो विधायक से इस्तीफा दे रहे हैं, ना राजनीतिक से संन्यास ले रहे हैं। रोज़ नए नए राजनीतिक दल में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि ये इस प्रकार के आंदोलन हमने किया। जो वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के काम को बंद कर दिया गया था, आज वहाँ आलीशान भवन बन गया और पढ़ाई शुरू हो गया। जब वहाँ पर उद्घाटन, हमने हल्ला बोल आंदोलन का कार्यक्रम रखा था 25 जून 2023 को, तो एक दिन पहले इन्होंने फीता काट दिया 23 तारीख को, 2 दिन पहले, और ये स्टेटमेंट दिए कि ये हमारा उद्घाटन सही है। मैंने कहा कि उद्घाटन गलत है। और जब वहाँ के प्रिंसिपल ने चिट्ठी लिखा कि माननीय विधायक अमित कुमार के द्वारा गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से उद्घाटन किया गया है, इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि मेरा चाचा का ये फर्जी चिट्ठी है। जब चिट्ठी को हमने पूरे व्हाट्सएप और फेसबुक में जब हमने डाल दिया तो वो मुंह को छिपा लिए। आज बिजली बिल माफ़ हो गया तो मुंह को छिपा रहे हैं, लेकिन उनको तो जनता के बीच जाना होगा। जनता को अभी समय आ गया है, अब जनता उनसे सवाल लेगी कि बिजली बिल माफ़ हुआ तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अब प्रिंसिपल ने सही चिट्ठी लिखा था तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज के काम को क्यों रोकना चाहते थे। अब गरीबों के बिजली बिल को क्यों नहीं माफ़ होना देना चाहते थे। निश्चित तौर पर इन सभी सवालों को मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच ले जाना चाहता हूं। और चूंकि मेरा 2 साल यह आंदोलन का पूरा हुआ है, कल भव्य मेरा वहाँ स्वागत वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया और कल ही कस्तूरबा का भी उद्घाटन हुआ। इसलिए मेरा यादगार और यह शानदार और जानदार आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की सफलता के लिए और कई काम इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरा किया गया। मैं अंत में सिर्फ बताना चाहूँगा कि जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहा था तब मैंने इन सारे एजेंडों को माननीय मुख्यमंत्री के पास रखा था। मैंने बताया था पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई नहीं शुरू हो रही है, किस कारण से, जो स्थानीय विधायक नहीं चाह रहे हैं, इसके कारण से डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हो रही है और कस्तूरबा में शुरू नहीं हो रहा है, बिजली बिल नहीं माफ़ हो रहा है। हमने कहा था कि इन सारे चीज़ों के लिए मैं आंदोलन किया हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पर ये सभी काम आपके पूरा होंगे और निश्चित तौर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, जो एक से एक काम कर रहे हैं। आप सभी देखते होंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो उन्होंने लागू किए हैं इस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, इसके लिए अलग से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी लोग आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।